शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हरिः ओम् ईशावास्यमिदं सर्वं हरिः ओम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। मा गृधा कस्य सिद्धनम् मा गृधा कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यम् इदं सर्वम्, इदं सर्वम ईशावास्यम, ये सारा कुछ जो कुछ भी है ये सब ईश्वर के द्वारा आच्छादन करने योग्य है, व्याप्त करने योग्य है। इसके दो भाव होते हैं, दो भाव। पहला भाव ये होता है कि यह जितना कुछ जगत्याम जगत सृष्टि में नाम रूप दिखाई पड़ रहा है, इसमें ईश्वर का भाव रखो, ईश्वर का भाव बनाओ कि ये सब का सब वही परमात्मा का स्वरूप है। जब हम ईश्वर का भाव बनाते हैं तो इसका नाम होता है उपासना। ये उपासना होती है। जो भी है, अब जैसे है तो हमारे सामने सुपारी, हमने भाव क्या रखा है, गणेश जी है तो हमारे सामने गोबर का बना हुआ, हमने कहा है गौरी माँ है तो केवल पत्थर, लेकिन हमने कहा कि ये अमुक अमुक देवता है। उसी प्रकार से ये सृष्टि जैसी भी है जो दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ती रहे, लेकिन इसमें ईश्वर का भाव बनाना, इसका नाम होता है उपासना। सूक्ष्म भेद है। और परमार्थ रूप से ये सारा का सारा ईश्वर ही है, यह बोध प्राप्त कर लेना, इसका नाम होता है तत्वबोध। तो ईशा, जैसे यहाँ पर कहा था भगवान भाष्यकार ने कि जैसे दृष्टांत दिया था चंदन का, चंदन कहीं बाहर से सुगंध लाता नहीं है, बल्कि उसका पारमार्थिक स्वरूप है। पारमार्थिक दृष्टि से चंदन सुगंधमय है। आगंतुक कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, आर्द्रता मिल गई, शीतलता मिल गई, सीलन में पड़ा रहा, वो चंदन सील गया, तो आगंतुक है कि उसमें से दुर्गंध आने लगी। आगंतुक है, उसी को जब आपने घिस दिया तो सुगंध कहीं बाहर से आई नहीं है, उसके भीतर की ही सुगंध प्रकट हुई और सारी दुर्गंध को वो व्याप्त कर लेती है। तो परमार्थ दृष्टि से जितना कुछ भी है ये सब का सब ईश्वरमय है, ऐसा जान लेना ये ज्ञान होगा। और सब ईश्वर का स्वरूप है, ऐसी भावना बनाना, इसका नाम होगा उपासना। दोनों में समझ रहे होंगे? नहीं समझ आ रहा? अरे सूक्ष्म भेद है ये ज्ञान और उपासना में। जैसे हमने दृष्टांत दिया सुपारी का, ठीक है ना, सुपारी का तो है सुपारी,
लेकिन हमने उसको कहा गणेश जी की पूजा करो। आपने एक दंताय कह करके आपने पूजा किया, तो ये भाव बनाया आपने गणेश जी का कि गणेश जी ये हैं, भाव बनाया, इसका नाम हो गया उपासना। उपासना हो गया। लेकिन जो गणेश जी का स्वरूप है, गणेश जी का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। वो नित्य है, वो चैतन्य स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, यही ना। और जो सुपारी में अस्थि भाति प्रिय है, सुपारी है अस्थि, ये प्रकाशित हो रही है भाति, और ये किसी न किसी को प्रिय है। इसमें जो ये तीन चीजें हैं, ये सतचित और आनंद है। तो सुपारी के अंदर का जो उसकी सत्ता है, जो वो हम देख पा रहे हैं, और जो उसमें एक प्रियता का गुण है, वो परमात्मा का अंश है। तो जो गणेश जी का स्वरूप है सच्चित आनंद, वो स्वरूप सुपारी का भी है, आकार उनका भी अलग और आकार इस सुपारी का भी अलग, दोनों का स्वरूप एक है, ये समझ लेना। इसका नाम हो गया तत्वबोध। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, बर्फ की सिल्ली, बर्फ की सिल्ली आपके पास में है, तो बर्फ की सिल्ली का आकार होगा, ठीक है ना, उसका रूप है, आकार है, हो सकता है उसका वजन भी है 5 किलो 7 किलो। आप बर्फ की सिल्ली खरीद के लाए हो तो उसका आकार है। तो उस बर्फ की सिल्ली में पानी का भाव बनाओ कि पानी मैं है, इस भाव का नाम हो गया उपासना। ठीक है? आपने भाव बनाया कि ये जो बर्फ की सिल्ली है, ये समुद्रमय है, गंगामय है, इसका नाम हो गया उपासना। ठीक है? अब जो गंगा जी दिखाई पड़ रही है उनमें भी जल है, और ये बर्फ की सिल्ली पिघल गई तो ये भी जल ही है, तो दोनों वास्तव में जल ही हैं, ये समझ लेना। इसका नाम हो गया ब्रह्म ज्ञान। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, इसके दो तरीके से, ये सारा का सारा जगत ईश्वरमय है, परमात्मा से ही यह व्याप्त है, ऐसी भावना बनाना हो उपासना, और उसका बोध प्राप्त कर लेना, इसका नाम हो जाएगा तत्व। जब जान लेंगे तो एक उत्तम अधिकारी होगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसमें जो कुछ जगत में दिखाई पड़ रहा है, यत किंच, कुछ भी, जगत माने पहले कहा था नाम रूप और कर्म, ये जगत का आप लोग हमेशा ध्यान रखना। जगत की दो तरीके से हम व्याख्या करेंगे। जगत माने 3 अक्षर हुआ, जा, गा और ता। जा माने जायते, जा का अर्थ हुआ जायते। गा माने गच्छति, जायते माने जिसका जन्म हुआ, जिसका भी जन्म हुआ, जायते। गच्छति माने जो बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है, गच्छति। लेकिन आखिरी अक्षर है ता, दिखाई कैसे पड़ता है? तिष्ठति इव, जन्म हुआ, चला जा रहा है, हमको लगता है कि जो कल था वही आज है, जो पहले था वही आज है, इसी का नाम हो गया जगत। अभी सोचने की बात है कि हमारे भगवान विष्णु का जहाँ भी विग्रह बनेगा, भगवान नारायण का, है ना, जहाँ भी उनका फोटो बनेगी, उनके दाढ़ी मूछ नहीं होगी, है ना, उनके नहीं होगी। और जहाँ पर भी ब्रह्मा का फोटो बनाएंगे, अच्छा, दाढ़ी कैसी होगी? सफेद की काली? तो इसका मतलब कभी न कभी काली भी रही होगी। भाई कभी न कभी तो काली रही होगी ना। जब भी कि सफेदे लेके पैदा हुए थे, जब वो कमल के फूल पे पैदा हुए, भगवान की नाभि से कमल का फूल निकला और उस पर जो है ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, यही ना। तो उस समय सफेद दाढ़ी थी कि नहीं? अब भागवत के कथा वालों से पूछो तो चक्कर खा जाओगे। सफेद दिखती है ना। हाँ, चित्र में देखो तो कमल के फूल पे भी सफेद ही दाढ़ी दिखती है। जब पैदा हुए उस समय दाढ़ी सफेद थी कि बिना दाढ़ी के पैदा हुए? अगर पूछो कथाकारों से, हमारा विषय नहीं है। तो हमारा कहना है कि जगत माने 3 अक्षर है,
जिसका जन्म हुआ माने जा, गच्छति बीतता चला जा रहा है माने गा, गा माने चला जा रहा है, ता माने तिष्ठति इव, लगता है कि जो पहले था वही अभी भी है, वैसे है, उसी का नाम है जगत। एक दिन बना, चला जा रहा है, लगता है। भगवान भाष्यकार ने कहा इस जगत में 3 चीजें होती है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का सूत्र है, नाम, रूप और कर्म। जहां पर ये तीनों चीज होती है उसका नाम समझ लेना कि जगत। एक आकार होगा, एक रूप हुआ, उस रूप का हम काम चलाने के लिए एक नाम दे देते हैं, उसका नाम रख दिया हमने, इसका नाम है वृक्ष, इसका नाम है अमरूद, इसका नाम है आम का पेड़, यही ना। उस आकार को व्यवहार चलाने के लिए एक नाम दे दिया हमने, तो 2 चीज हो गया, नाम और रूप। और फिर अगर उसका रूप है तो उससे कुछ ना कुछ क्रिया भी होगी। पेड़ है तो उसकी पत्तियां हिलेंगी, पशु है तो वो चलेगा, चारा खावेगा। तो नाम, रूप और कर्म, ये 3 चीज जहां पर होती है उसी का नाम हो गया जगत। जो मंत्र में जगत शब्द है इसको ध्यान, जगत्याम माने पृथ्वी, जगत्याम माने पृथ्वी, और जगत माने नाम रूप कर्म। इस पूरी पृथ्वी पर जो भी नाम रूप कर्म में ये संसार है, ये सब में ईश्वर का भाव ले लो। सब है ईश्वर में, सब है ईश्वर में, उसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं ज्ञान है तो उपासना करो, और अगर ज्ञान हो जाएगा तो बेड़ा पार। अब जब ऐसी दृष्टि है आपकी कि सारे जगत को ईश्वरमय समझना है, तो कि क्या करूं मैं, तो बस एक ही चीज में आपका अधिकार है। अगर सारे जगत का ईश्वरमय बोध प्राप्त करना है तो एक ही चीज में अधिकार है, किसमें? तीनों ऐषणाओं का त्याग करने में। तेन त्यक्तेन, त्यक्त का अर्थ किया था त्यागेन, कल पढ़ा था त्यागेन। त्यक्त का मतलब मरना नहीं है, त्यक्त का एक अर्थ संस्कृत भाषा में मरना होता है, लेकिन अगर यहाँ पर मर जाएगा तो भुंजीथा शब्द है, उसकी संगति नहीं लगेगी, क्योंकि मरा हुआ पुत्र या मरा हुआ सेवक हमारी सेवा नहीं कर सकता। यहाँ है कि पालन करेगा, भुंजीथा पालये था, वो उसको बनाए रखो। तो कौन सा होगा? त्यागे, तीनों प्रकार की तृष्णाओं का त्याग करके और इस वृत्ति को बनाए रखो। कौन सी वृत्ति को? हाँ, सारा का सारा जगत ईश्वर, हाँ, इस वृत्ति को बना, इसी का पालन करो। भुंजीथा माने इस वृत्ति को बनाए रखो। जब ये वृत्ति आपकी बनी रहेगी, तीनों तृष्णाओं का त्याग करके, आपके भीतर आनंद होगा, परम शांति होगी, परम सुख होगा। हाँ, हम लोग यहीं पर रुके थे भाष्य में, देख लेना। एवं ईश्वर आत्म भावनया युक्तस्य पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास एव अधिकारो न कर्मसु। मिला ना सबको? तो देखो, एवं ईश्वर आत्म भावनया, ईश्वर परमेश्वर का, और भावना कैसी बनाई? आत्मा भावनया माने उपासना, ठीक है ना। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, कहाँ है? मेरी आत्मा रूप से। और हम उस भाव को बनाए रख रहे हैं कि सारा का सारा जगत ईश्वर मय है। इस भावना के साथ जो युक्त हो रहा है, उसका अब किसमें? पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इसका संन्यास करने में ही अधिकार है। वो तेन त्यागेन का अर्थ हुआ ये तीनों तृष्णाओं का त्याग करके सारा जगत भगवतमय है, इस भाव को बनाए रखो, इस वृत्ति को बनाए रखो। इसका एक नाम हो जाएगा अखंडाकार वृत्ति, ठीक है ना, ब्रह्माकार वृत्ति, ठीक है, स्पष्ट है ना। उसी में अधिकार है, यही करना है। तेन त्यक्तेन त्यागेन इत्यर्थ। देखो, तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन का अर्थ किया त्यागेन इत्यर्थ। त्यक्तेन माने त्यागेन। हम त्यक्त का अर्थ मृत करुणा ले हम, त्यक्तम का मतलब हुआ कि मर गया कोई, तो इसका देखो
भाव क्या कह रहे हैं, न ही त्यक्तो मृता पुत्रो व भृत्यो व आत्म संबंधिताया अभावात् आत्मानं पालयति। न ही त्यक्तो मृता, अगर कोई त्यक्त का अर्थ मृत ले लिया तो अगर कोई मर गया, पुत्र या नौकर आदि, तो उसका संबंध का अभाव हो गया, अब दिखाई नहीं पड़ता, वो पहचानेगा नहीं कि मैं स्वामी हूं उसका। नौकर तो मर गया तो संबंध का अभाव हो गया। जब संबंध का अभाव हो गया तो हमको पानी क्या पिलावेगा हो, तो हमारी सेवा कैसे करेगा। तो मरा हुआ प्राणी चाहे कोई परिवार का हो चाहे कोई नौकर हो गए, वो हमारी कोई सेवा आदि नहीं कर। और यहाँ मंत्र में है कि भुंजी था, ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ मृत नहीं बल्कि क्या अर्थ लेना है, त्याग का। देखो अतः यहाँ पालयति है, पालयति, उसके बाद धन अतः, अतः माने इसलिए, इसलिए त्यागेन इति अयम एव वेदार्थः। यहाँ जो त्यक्तेन शब्द है उसका त्याग में ही अर्थ है। वेदार्थ माने श्रुति भगवती का, वेद भगवान का कहना है कि तीनों प्रकार की तृष्णाओं का त्याग करके उस मनोभाव को निरंतर बनाए रखो। कौन सा, सर्वम ब्रह्ममयम रे रे सर्वम ब्रह्ममयम। भुंजी था पालय था, भुंजी था जो मंत्र में है उसका अर्थ कर दिया पालय था, माने उस वृत्ति का पालन करते रहो, चित्त वृत्ति में वो भाव बनाए रखो। जब चित्त वृत्ति में वो भाव बना रहेगा तो आपको जो है चलो यहां तक पढ़ लिया था ना, इसके बाद रह गया था। एवं त्यक्त त्यक्त ऐषणस्त्वं मा गृथा गृद्धिम आकांक्षाम मा कार्षि धन विषयाम। देखो आप कह रहे हैं एवं इस प्रकार से त्यक्त ऐषण, जो त्यक्त ऐषण त्वं मा गृथा, तुम जो तीनों प्रकार की तृष्णा का त्याग करती हो, तीनों प्रकार की पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, तो माँ गृधा, माँ गृधा माने गृद्धिम आकांक्षा माँ कार्षी, ज्यादा लालची मत बनो। गृद्धिम आकांक्षा, आकांक्षा माने कामना, ज्यादा लालच मत करो। काय का लालच होता है, माँ कार्षी, माँ माने मत करो, मत करो, ज्यादा लालच मत करो, ज्यादा चाह मत बनाओ। किसका, धन विषयाम, धन नहीं, धन विषयाम स्पष्ट है। हाँ, गृद्धिम आकांक्षाम माँ कार्षी, यहाँ तक ले हो। हाँ, गृद्ध दृष्टि वाले मत बनो, लालची मत बनो। किस चीज का लालच, धन विषयाम, धन संबंधी लालच मत लाओ। ठीक है, आप ज्यादा लिफाफा मत खोल के देखो, हाँ कितना मिला दक्षिणा में। हाँ, भंडारे में कई लोग खोल के देख लेते हैं, जैसे जैसे मिलता है वैसे खोलते हैं। समझ लेना कि दूसरे महात्मा लोग कहते हैं बहुत खराब है, बहुत खराब है, अभी ऐसा मत करना। अच्छा, भंडारे में अगर ज़्यादा रुपया मिल गया लिफाफे में तो खुश, और कम मिला तो दुखी भी होते हैं। अच्छा अब चाहे जितना कोई कहो, गीता भारती के यहाँ भंडारा होगा तो सब जाओगे, वो तो सब महात्मा को याद रहता है उनके अंदर कि कब गीता भारती का होगा, तो सब जाओगे, है ना। तो धन विषयाम, धन संबंधी आकांक्षा मत करो, और जितना मिल जाए उतने में संतोष करो, जितना मिल जाए उतने में ही आप संतुष्ट रहो, जितना मिल जाए। देखो आगे कहते हैं, सरल सा अर्थ है, अपने आप समझ लेना। यहाँ दो अर्थ करेंगे आगे। काश्य मागृधा, मंत्र में है ना मागृधा, उसका अर्थ कर दिया ना गृद्धिम आकांक्षा माँ काशी। ठीक है, इसका अर्थ हो गया किसका, धन विषय, धन संबंधी आकांक्षा मत करो, कामना मत करो, जितना जरूरत है मिल ही जाएगा, जितना आपको आवश्यकता है वो मिल जाएगा। कौन पूरा करेगा, अरे प्रकृति करेगी। हाँ, प्रकृति करेगी, सृष्टि ये करेगी। हमारे पूज्य स्वामी शरणानंद जी थे, प्रज्ञा चक्षु नेत्र नहीं थे, वो हमेशा कहते थे आप अपनी साधना में लग जाओ,
आप अपनी निष्ठा में लग जाओ, सारी सृष्टि आपकी सेवा करेगी, सारा जगत आपकी सेवा करेगा। आप कामना बनाओगे तो एक चीज की कामना बनाओगे, फिर आपको परिश्रम करना पड़ेगा। सफल हो जाओगे तो अहंकारी हो जाओगे, असफल हो जाओगे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, आप संसार में फंस जाओगे। आप तो अपना ध्यान करो, अपना स्वाध्याय करो, अपना निरंतर जाप सुमिरन करो, सारी सृष्टि आपकी सेवा करती है जी। ये जगत का सत्य है, ये जगत का सत्य है। आपको शायद अब देखो एक सरल सा बात बताऊं। हमारे पूज्य स्वामी रामानंद जी थे, ओंकारेश्वर वाले, स्वाध्याय करना कराना बस उनका यही था। स्वाध्याय करते रहते थे, कराते रहते थे बस। उनके साथ पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी भी रहते थे। उन्हीं के पढ़ाए हुए बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग। और वो कभी यहाँ साधना सदन में भी रहते थे, त्याग मूर्ति जी के पास में। तो उनके पास उन्हीं से पढ़े हुए हमारे साधना सदन के महामंडलेश्वर जी, विश्वात्मानंद जी, रामानंद जी से पढ़े हुए, और उन्हीं से पढ़े हुए प्रणवानंद जी, उन्हीं से पढ़े हुए शांति धर्मानंद जी, दुबले पतले से देखा होगा, शांति धर्मानंद जी, और ढेर सारे महात्मा स्वामी रामानंद जी से पढ़े हुए ढेर सारे महात्मा, है ना। जब यहाँ पर साधना सदन में आश्रम किसको दूं, ये उनके मन में आया त्याग मूर्ति के, तो उन्होंने फिर पूज्य स्वामी जी से कहा विश्वात्मानंद जी को हमको दे दो। वो यहाँ झाड़ी में कुछ समय रहे हैं, काशी में भी कुछ समय रहे हैं, और कभी कभी हाथ में लेके खाते थे, साइकिल से चला करते थे। स्वाध्याय में उनका मन है, साधना में अपना मन है। यहाँ झाड़ी तक में रहते थे, जंगल में, और उनको पकड़ के जबरदस्ती वहाँ का मंदिर सब बना दिया साधना सदन के स्वामी ने। पता है कैसे हो गए, ढूंढा जाता है फिर। जो अभी स्वामी प्रणवानंद जी हैं ओंकारेश्वर वाले, हाँ, वो आश्रम छोड़ के चले गए थे। हाँ, इतना उनका त्याग की वृत्ति, छोड़ के चले गए थे। नहीं, हमको तो बस नर्मदा जी की परिक्रमा करनी है, अपने आनंद में रहना, मस्त रहना है। बाद में स्वामी रामानंद जी ने उनको पकड़ के लाए, जबरदस्ती उनको वहां का महंत बना दिया, जबरदस्ती, तुम संभालो, और कौन संभालेगा। और 4 लोग चाहते थे, 10 लोग चाहते थे, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते थे। नाम मैं जानता हूँ कईयों का जी, आपकी सेवा में लग जाती है। आप चाहोगे तो इतना कर पाओगे, मेहनत करोगे तो इतना कर पाओगे, अपने बलबूते इतना कर पाओगे, और जब परमात्मा करेंगे तो कोई सीमा नहीं है। हाँ, कभी विचार करके देखो, अर्जुन की कभी पराजय नहीं हुई, अर्जुन की कभी पराजय नहीं हुई। बस एक बार छोड़ करके जब द्वारका से लौट रहे थे, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही, उसके अलावा और कभी पराजित नहीं हुए हैं अर्जुन। हाँ, यहाँ तक कि भगवान शंकर जी भी किरात वेश में आए थे, युद्ध किया था अर्जुन। क्यों? भगवान कृष्ण उसके साथ हैं, उसके साथ हैं। और अगर आप अपने बलबूते करोगे, अपने परिश्रम से, तो कभी एक छोटा सा राज बना लिया। हाँ, कर्ण में अंग देश का राजा बन गया, वो वहाँ हस्तिनापुर का, अमुक अमुक का, अपने बलबूते इतना। और अर्जुन आज तक उसका नाम अमर है, नर नारायण के अवतार हम कहते हैं। हाँ, आपकी तो बस ये है कि बस अपने आप को छोड़ देना, अपनी दृष्टि पूरी तरह से साधना में लग जाए, स्वाध्याय में लग जाए, और ये सब संसार का व्यवहार अपने आप हो जाएगा, आपके बिना चाहे भी। यथा नद्या समुद्रमाना विशन्ति, कहाँ का मंत्र है? यथा नद्या समुद्र, हाँ, अरे जैसे जैसे हजार नदियां, समुद्र बुलाने नहीं जाता किसी को, हे नदी आओ पानी लेकर के मेरे अंदर आओ, कभी नहीं बुलाता। लेकिन हजार नदियां जल भर भर के जाती हैं, और सब समुद्र में जाकर के समाती रहती है। समुद्र अपनी महिमा में ज्यों कहते हैं, ज्यों कहते हैं। सूर्य देवता तपे और समुद्र से चाहे जितना पानी उठा ले जाऊं, समुद्र फिर भी अपनी महिमा में जैसे का ऐसे ही तत्ववेत्ताओं का चित्त होता है, साधना करने वालों का मन ऐसे होता है। हजार तरफ से सुख की वस्तुएं मिले, ये प्रकृति लाती है उनके लिए। 10 लोग भोजन लेके आते हैं, उनके भीतर अपनी महिमा जैसी की तैसी,
और फिर वो बांटते भी रहते हैं, बंटता भी रहता है, और फिर भी वो जैसे का आया और गया, आया और गया। क्या कहना, ये शायद सब लोग नहीं जानते हो, ये गीता कुटीर के जो स्वामी जी थे, स्वामी गीतानंद भिक्षु, अपने आप को भिक्षु लिखते थे, गीतानंद भिक्षु। ये अम्बाला और इधर पानीपत की तरफ काफ़ी रहे, हरियाणा में। तो ये शुरुआत गांव के लोग, जहाँ पर डेरा वगैरह है वहाँ पर फिर 10-10 परिवार के लोग भोजन ले लेके जाया करते थे। महाराज जी पाले में थोड़ा सा पैसा, ऐसी साधना। और आज देखो तो करीब 1000 लोगों को भोजन रोज करवाया करते थे, रोज 1000 लोगों का 500 लोगों का। अपनी निष्ठा में अमरकंटक के स्वामी कल्याण दास जी का कभी नाम सुना हो? नहीं सुना? नहीं। ज्योतिर्मयानंदा के गुरुजी, योगेश्वरानंद के गुरुजी, हरिचेतनानंद महाराज के गुरुजी, उनका नाम कल्याण दास। कभी ऐसे पत्थर की एक शिला पे बैठ गए और बिल्कुल दिगंबर, बरसात हो रही तो भी ऐसी साधना की, कुछ नहीं था। और आज इतने बड़े बड़े आश्रम हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम हैं कि बस देखते जाओ। आप अगर खुद करने का प्रयास करोगे तो इतना सा कर पाओगे। हम अपनी साधना में डूब जाएं, सृष्टि करती है तो बहुत विशाल करती है, परमात्मा करती है। इसलिए माँ, देखो बहुत बढ़िया कहा, माँ कार्षी धन विषयाम आकांक्षाम माँ कार्षी। कोई आकांक्षा मत करो धन विषयाम, धन संबंधी विषय की आकांक्षा बिल्कुल मत करो। हमको इतना रुपया मिलेगा तो मैं प्रवचन सुनाऊंगा। अब बताओ ये क्या हो गया? नहीं, ऐसी दृष्टि नहीं। तो भगवान भाष्यकार ने एक श्लोक लिखा भज गोविंदम में, यल्लभसे निज कर्मोपातम भित्तम तेन विनोदय चित्तम। यल्लभ से, जो मिल जाता है अपने आप में मिल गया, उसी में संतुष्ट रहो। हमारी घृणा भी नहीं है। हमारी दृष्टि है, कोई आकर के 500 रुपया चढ़ा गया तो मैं हटाऊंगा नहीं, हटा हटा हटा, मैं छूता नहीं रुपया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, जरूरत है, हम थोड़े भगाएंगे उसको। कुछ लोग होते हैं अपने आप को त्यागी बहुत दिखाते हैं, ऐसे हमारे समाज, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, हटा पैसा नहीं छूते हम। नहीं, मैं बिल्कुल उठा के जेब में रख लूंगा। एक झोला लेके चलता हाँ, उनके साथ में उनका एक झोला लेके चलता है कोई। सीतापुर में एक है, 4 ठो मुकदमा लड़ता रहता है, पैसा नहीं छूता, चलता है बुलेट से, बुलेट है और उसकी हैंडल में ही थैली लगा रहता है। हमने देखा पेट्रोल टंकी पर, पेट्रोल भराया, उससे कहा इसी में से निकाल ले, मैं पैसा नहीं छूता हूँ। हाँ, जब वो थैली में हाथ डाल के निकालने लगा तो ऐसे घूर के देखता रहा कितना निकालता रहा। मेरी कार वही खड़ी थी। अब सीतापुर में मैंने देखा उसको, जो है हमने कहा हाँ गुड़ खाए गुलगुला से पर है तो खाए के लिए सना। माँ बहुत बढ़िया शब्द है। हाँ, तो ठीक है, अपने आप समझ लेना। हाँ, तो माँ गृधा कास्य, देखो माँ गृधा हो गया ना, माँ गृधा हो गया। अब जो मंत्र में है कस्य स्वित धनम, इसका देखो यहाँ से, अब मंत्र में है ना कस्य स्वित धनम, तो इसका पूरा भाषा देखना, कस्य स्वित धनम ये मंत्र है। तो कस्य चित पारस्य स्वस्य वा धनम मां कांक्षी इत्यर्थः। यहाँ पर है ना कास्य स्वित धनम, 3 शब्द है। तो कास्य पहला शब्द है किसका, स्वित छोड़ दो, धनम तो किसका धन, तो कह रहे हैं कास्यचित परस्य, कास्यचित किसी के भी धन की आप आकांक्षा मत करो। कास्यचित माने किसी का धन आप हड़पना मत चाहो। पारस्य दूसरे का, पारस्य माने दूसरे का, जमीन हड़पना मत चाहो, धन हड़पना मत चाहो। स्वसेवा लो, स्वसेवा माने अपना भी धन कभी आप मन में कामना मत बनाओ, नहीं नहीं ये तो मेरा है। अरे ये भी होता है ना, कहते नहीं नहीं ये तो मेरा है जी, तो अपने भी धन की आकांक्षा मत बनाओ,
बिल्कुल। कस्यचित, देखो कस्यचित माने किसी का, परस्य माने दूसरे का, स्वस्य माने अपना, वा धनम मा कांक्षी, बिल्कुल कोई अपेक्षा मत करो दूसरे के धन की भी और अपने धन की, किसी का भी कोई आकांक्षा मत करो। मतलब समझे? यार स्वित का मतलब क्या हुआ? जितना पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, आगे की बात देखते हैं। कास्य धनम, कास्य धनम, ठीक है ना, किसका धन है? तो भाष्य में कहाँ है? कास्यचित, जो हम पढ़ा रहे हैं वहां पर ध्यान दो। कास्यचित किसी का भी, किसी का भी, परस्य दूसरे के धन की, संपत्ति की, स्वस्य व अपने भी धन की, धनम मा कांक्षी इत्यर्थ, बिल्कुल कोई अपेक्षा मत करो, कोई अपेक्षा नहीं। अपने धन की भाई, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास है तो उठा के मैं नाले में फेंकूंगा, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि ये हमारे पास हमेशा बना ही रहे, ऐसी अपेक्षा मत करो। नहीं तो फिर ओ मोदी जी एक रात में नोट निकलवाएंगे सब है ना। तो दूसरे के धन की और अपने भी धन की अपेक्षा मत करो, मत जाओ। ना दूसरे से पैसे के लिए लड़ाई करो, ना अपने से, दोनों बातें। हम लोग जब महात्मा बनते हैं ना, तो अब अलग अलग बात है, जब संत कोई बनता है और परिवार में 4 भाई हो, 4 भाई हो, 3 भाई हो, तो ऊपर से सब रोते हैं, हाय मेरा भाई महात्मा बन गया, और दिल से होता है एक हिस्सा कम हुआ, बढ़िया हुआ क्योंकि अगर 4 बीघा जमीन है तो 1-1 बीघा बंटता, और एक भाई महात्मा बन गया माने अब उसका हिस्सा, तो अब तो खुश हो गए। अब महात्मा बन के आप अपने खेत में हिस्सा लेने चले जाओ, हमारा वाला हिस्सा, तो समझना कि फिर अभी आपने संतत्व को पूरी तरह से समझा है ना। जैसे हमारा ब्रह्म चैतन्य खेत जो तो आता रहता है क्या है बोले, गन्ना लगवाना है, पूरा कुंभ में आया नहीं हरिद्वार, क्यों बोले खेत में काम है। किसी के भी, ना किसी के दूसरे की, ना अपने की, क्यों? उसका कारण क्या है ना, कि दृढ़ विश्वास हो अपने ईश्वर पर, अपने प्रारब्ध पर। जो हमारा है वो कहीं नहीं जाएगा, पक्का लिख के रख लो, जो मेरा है वो कहीं भी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और जो चला जावे समझ लेना कि वो मेरा कभी नहीं था, और जो अपना मान रखे थे वो मेरा भ्रम था, मेरे मन की कल्पना थी, भ्रम टूटा। जो मेरा है वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और जो साथ छोड़ देवे इसका मतलब वो मेरा पहले भी नहीं था, और जो हम मान रहे थे कि मेरा अपना है वो भ्रम था, हमारी नासमझी थी, अज्ञान में मैं था, अज्ञान के कारण ही तो हमने उसको अपना मान बैठे थे। जो मेरा है वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता, शायद कोई समझे तो हम अपेक्षा क्यों करें, मन को शांत रखें। परस्य स्वस्य वा, दूसरे के भी धन की, अपने भी धन भी, इसमें जमीन भी समझ लो, धन है, जमीन है, गहना है, संपत्ति है, किसी की भी अपेक्षा कुछ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ठीक है, चलो आगे। अब पढ़ना, स्वित इति अनर्थको निपाता। अब पढ़ो तुम, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आगे आगे तुम पढ़ाए जाते हो, हराई है ना। स्वित पूछा था ना, कहाँ? हाँ तो हम पढ़ा रहे हैं भाष्य देखो, भाष्य में जब आएगा तो पढ़ा देंगे। स्वित लिखा ना, स्वित इति अनर्थको निपाता। स्वित जो है उसका नाम है निपात। वो छंद पूर्ति के लिए कभी कभी कोई शब्द लगा दिया जाता है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं। जैसे कभी ऊ लिख दिया, हा लिख दिया, हाँ, तो इस प्रकार से निपात होता है। निपात माने उसको हम छंद की पूर्ति के लिए, क्योंकि हमारे संस्कृत भाषा में एक एक छंद का एक एक बिल्कुल मीटर है। अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का होगा, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। और वहां पर अगर हमारा भाव पूरा हो गया, छंद पूरा नहीं हो रहा तो का शब्द हम लगा देंगे, तो उससे क्या होगा,
वो छंद दोष से बच जाएंगे, हाँ, लेकिन उस शब्द का कोई अर्थ नहीं। तो ऐसे स्वित इति अनर्थ को निपाता, वो निपात है। ठीक है, अब हो गया क्लियर। अब आगे फिर अथवा दूसरा अर्थ हो गया। पहला अर्थ किया भगवान भास्कर ने दूसरे के भी धन की और अपने भी धन की आकांक्षा, ठीक है ना, पहला अर्थ हुआ। दूसरा देखो अथवा माँ गृधा, गिद्ध दृष्टि वाले मत बनो, गीध मत बन जाओ। गीध का काम क्या है? मरे हुए को नोचना। हाँ, गीध जिंदे को कभी नहीं खाता। शेर जिंदे को खाएगा, पहले जिंदा को मारेगा, जिंदा को मारेगा फिर खाएगा, है ना। लेकिन गीध उसके सामने जिंदा आदमी जब तक रहेगा तब तक वो चींटी, जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो नहीं खाएगा, मर जाएगा तब गीध खाएगा। बड़ा विचित्र है। क्या कहें, आजकल जैसे कह सकते हो, आजकल बहुत सारे अस्पतालों में नोचने वाले हो गए ना, बहुत जगह पर अस्पतालों में, दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पे, मतलब सामने वाला चाहे मर जावे हमको इतना प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं गिद्ध दृष्टि। पहला अर्थ है मरे हुए को खाना, नोचना। ठीक है। दूसरा अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ है गीध उड़ता बहुत ऊपर है, आसमान में सबसे ऊंचा जो बाज जाता है। बाज की जो है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बाज की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसका आक्रमण बहुत तेज होता है, और गीध की सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर गीध उड़ेगा। लेकिन इतना ऊंचा उड़ने पर भी उसकी नज़र होती है जमीन पर, कहीं मरा हुआ चूहा मिल जाए, मरा हुआ सांप मिल जाए, मरा हुआ जानवर मिल जाए। पहले के समय में जहाँ गांव में कोई एक आध पशु मरता था ना, और उसको जो है वो चमार लोग चमड़ा निकाल लेते थे, किनारे छोड़ देते थे, अचानक सैकड़ों गीध आ जाते थे और सब उसको खा जाते थे। कहाँ से आ गए, कैसे बुलाया, पता नहीं कैसे पता लग जाता। तो माना जाता है कि गीध उड़ता ऊपर है लेकिन नजर होती है बिल्कुल नीचे, वो भी सड़े गले मांस पर। ऐसे ही आप हो परमात्मा स्वरूप। आप कौन हो? ईश्वर अंश जीव विनाशी है ना, ममई वांसो जीव। आप परमात्मा के अंश हो, इतने महान हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। तो छोटी मोटी चीजों में आप फंस करके अपना जीवन मत खराब करो, दृष्टि नीचे की तरफ मत ले जाओ ना, गीध के जैसे दृष्टि मत बनो। हाँ, क्यों? क्योंकि आप हो किसके? वेद भगवान ने कहा अमृतस्य पुत्राः, आप उस अमृतत्व के पुत्र हो। हाँ, तो ऊंचा ऊंचा छोटी मोटी चीजों में, तूने मेरी पेंसिल तोड़ दी, तूने मेरा कपड़ा फाड़ दिया, लड़ाई कर डालो, है ना, तूने ऐसा क्यों किया, तुझको पटक के मारूंगा, अच्छा हो गई छोटी छोटी चीजों। छोटी चीजों में अपना समय, अपनी शक्ति बर्बाद, बहुत ऊपर उठी। तो हाँ, अच्छा, जिसको ऊपर चढ़ना हो ना, जितना आप ऊंचाई पर चढ़ोगे, आप देखना जैसे गीध है ऊपर उड़ता है, ऊपर अगर आपको चलना हो तो आपको सारे भार को हटाना पड़ेगा। जितना ज्यादा वजन होगा शरीर पर, आप ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाओगे, हांफने लगोगे, सांस फूलने लगेगी। क्योंकि मैं गया हूँ, खूब जानता हूँ। जब अमरनाथ गए महाराज, शुरुआत में तो बड़ा मजा आया, कंबल वगैरह सब लेकर के, सर्दी लगेगी। अब बाद में पहले ही चढ़ाई में ही तौबा बोल गए, पहले चढ़ाई में जूते ने पांव काट लिया और फिर पूरा सांस फूलने लगी। अब एक एक कपड़ा उतार करके देने लगे, एक बैग वो भी भारी पड़ गया था। वो बेचारा वहीं का कोई था लड़का, उसने फिर हमारा बैग उठाया था। तो आप जब ऊपर उठोगे तो एक कुर्ता भी आपको वजनी लगने लगेगा। कहते हैं जब एवरेस्ट पर पहुंचते हैं वो, तो सांप उतार के फेंक देते हैं, क्योंकि अब वहां एक एक सांस नहीं लिया जा रहा है। तो जब आप इस संसार का ढेर सारा बोझा लिए रहोगे तो आप ऊपर उठ नहीं पाओगे। संसार का बोझा, राग द्वेष का, अहंकार का, ममता का, मोह का, अब
अपेक्षाओं का यहीं पर जितना जितना छूट जाएगा उतना आप निर्भय होके हल्के होके ऊपर हो जाओगे। जैन दर्शन में उसको कहेंगे जिन हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे। तो देखो दूसरा अर्थ कर रहे हैं, गिद्ध माँ गृधा, गिद्ध दृष्टि वाले मत बनो, कस्मात, क्यों, कस्मात माने क्यों, कास्य स्वित धनम इति आक्षेपार्थो न कस्यचित धनमस्ति यद गृद्धेत। करें देखो क्यों, क्यों गिद्ध दृष्टि वाले मत बनो, क्यों, कास्य स्वित धनम, ये धन किसका है, ये धन किसका है, इति आक्षेपार्थ, यहाँ आक्षेप है। आप बताओ ये धन कभी किसी का हुआ है, आज तक धन कभी किसी का हुआ है, किसी का साथ दिया है? ओ कई लोग कहते हैं कफन में जेब, ऐसे बोलते हैं ना, कफन में जेब, ये देहाती कहावत है। तो किसका धन हुआ, किसका? और बहुत बार मौके पर काम नहीं आता, रखा रह जाता है, बैंक में रखा रह जाता है, अपने ऊपर जीवन में काम नहीं आता। हमारे बहुत सारे यहाँ जो बैंक है ना हरिद्वार में, अब तुम बैंक वाले बैठ जाते तो याद आ जाता है। यहाँ बहुत सारा रुपया बैंक में पड़ा हुआ है जिसका कोई दावेदार नहीं, कम नहीं हो, बहुत करोड़ों। हाँ अब हरिद्वार है, अब महात्मा जी ने जो है अकाउंट खोल लिया, भंडारा खा के जो मिल गया इकट्ठा करके हर महीना जो है 1000 2000 4000 डालते गए उसमें। रोज जेब जो खर्चा है वो मिलता जाता है, कपड़ा मिल जाता है, बैग मिल जाता है, कमंडल मिल जाता है, भोजन की चिंता नहीं है, तो जो मिल गया वो डाल देते हैं। और किसी पर विश्वास नहीं है कि उसका नाम लिख दे में, नॉमिनी कर दे में, या ज्वाइंट भी कर दे में, इतना विश्वास नहीं है। अंत में जब शरीर छूट गया अचानक गंगा जी में उनको लुढ़का दिया और बैंक वाला पैसा डिपॉजिट हो गया। अब वो तुम्हारा भाषा तुम जानो। तो किसका धन है, किसका, कस्य स्वित धन इति आक्षेपार्थे। आक्षेपार्थे माने ये धन कभी किसी का साथ नहीं देगा। ना कस्यचित धनमस्ति, अरे किसी का धन नहीं है, यद गृद्धेत, जिसको तुम गिद्ध दृष्टि वाले बन रहे हो, लालची बन रहे हो, ये धन कभी किसी का हुआ नहीं है। इसलिए ज्यादा गिद्ध दृष्टि मत बनाओ। अब पूरे मंत्र का उपसंहार है, ये अंतिम पंक्ति है, मंत्र का उपसंहार कर रहे हैं। तो इसलिए उपसंहार है ना, तो इसको कहते हैं सिंहावलोकन। एक बार पूरे मंत्र का अर्थ समझ लो क्या हुआ। आत्मै वेदम सर्वम इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम अत आत्मना एव इदम सर्वम आत्मैव च सर्वम अतो मिथ्या विषयान वृद्धिं मा कार्षि इत्यर्थः। आत्मा एव इदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब का सब जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब का सब क्या है, आत्मा। आत्मा एव, एव माने ही, आत्मा ही है सबका सब। और जो आत्मा है वो ईश्वर भाव में है, ईश्वर से अलग नहीं है, आत्मा ही तो ईश्वर है, आत्मा सो परमात्मा। तो ये सारा का सारा जगत जितना है, इदम इदम, ये सारा जगत नाम रूप वाला आत्मा ही है और आत्मा ईश्वर से एक है। तो ऐसी आत्मा ईश्वर की भावना से युक्त होकर के सर्वम त्यक्तम, सारा तीनों तृष्णाओं को आप छोड़ दो, मन से तृष्णा छूट, सर्वम त्यक्तम। और फिर बोध क्या होगा, अतः त्यक्तम, अतः आत्मन एव इदम सर्वम। आप जब सब तृष्णाएं छूट गई तो आत्मा ही सब कुछ हो गया। आत्मा एव च सर्वम, अरे अब ये अनुभव का सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा एव इदम सर्वम, आत्मा ही सब है और आत्मा में ही सब है। एक दिन शायद हमने पढ़ाया था, याद होगा, 4 भावना बताई थी, भावना चतुष्टय, किसी को याद है भावना चतुष्टय करके, बृहदारण्यक। हाँ, ये शरीर जिसका है, याद है, अब विषय याद आना चाहिए, ये शरीर जिसका है,
ये शरीर जिससे चल रहा है, भूल गए कि याद है, पढ़ाया था। ये शरीर जिसका है, ये शरीर जिससे चल रहा है ना, और ये शरीर जिसके लिए है और ये शरीर जिसके बिना नहीं रह सकता, ये भावना चतुष्टय है। उसको हम कहते हैं देहात्मा, देहात्मा, जीवात्मा, शरीर आत्मा कह लो। शरीर जिसका है, शरीर जिसके लिए है, शरीर जिससे चल रहा है और जिसके बिना ये शरीर, वो कौन है? देहात्मा, जीवात्मा। ठीक है। अब जैसे यहां पर वैसे जगत में लगा लो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये सारा जगत जिसका है, ये सारा जगत जिससे चल रहा है, ये सारी सृष्टि जिसके लिए है और जिसके बिना ये जगत नहीं हो सकता, वो कौन है? जगतात्मा, विश्वात्मा, सर्वात्मा। ठीक है। ये भावना चतुष्टय पढ़ाया था प्रेतरंड में। उसी बात को भगवान भाष्यकार ने कहा आत्मना एव इदम सर्वम, ये सारा जगत आत्मा के द्वारा ही व्याप्त है। आत्मा एव च, सारे आत्मा ही है, ऐसा समझ करके मिथ्या विषयाम गृद्धिम। ओम नमो नारायण। ठीक है, फिर से हंस ले। आत्मा एव इदम सर्वम, है ना? ठीक है, यहां तक समझ। ये सारा का सारा आत्मा ही है। इति ईश्वर भावनया, इस ईश्वर की भावना से, आत्मा ही ईश्वर है, इस ब्रह्मात्मिक बोध की भावना से सर्वम त्यक्तम, सब कुछ आपने मन से निकाल दिया। किसको? पुत्रेष्णा वित्तेष्णा। अतः इसलिए अब क्या होगा? अनुभव हो जाएगा आत्मना एव इदम सर्वम, अपनी आत्मा के द्वारा ही सारा जगत एक उत्पन्न हुआ, आत्मा से ही स्थित है और आत्मा में ही जाके सब समा। जैसे स्वप्न जगत, तो आत्मैव च सर्वम, अतः इसलिए मिथ्या विषयाम गृद्धिम मा कार्षि इत्यर्थ। इसलिए मिथ्या विषयों का एक कौन सा? धन विषय, वस्तु विषय, वह आकांक्षा मत बनाओ। चलिए जी, हो गया पूरा। इसके बाद थोड़ा सा एक पंक्ति और। एवं आत्मविदः पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्यः इत्येष वेदार्थः। ये पूरे के पूरे मंत्र का अर्थ समझना। अब एक पंक्ति में भगवान भाष्यकार समेट रहे हैं। एवं इस प्रकार से एवं आत्मविदा, एवं आत्मविदा जो अपनी आत्मा को जानना चाहता है, अंतःकरण जिसका शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, अभी पूरी तरह से अनुभव नहीं हुआ। आत्मविदा माने जानता है कि आत्मा को हमको जानना चाहिए। अनुभव हो जाता तो कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं होती। तो वो अभी पूरी तरह से अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आत्मा है, आत्मा को जानना चाहिए, ये सब समझता है, अंतःकरण शुद्ध है, तो उसका नाम हो गया आत्मविदा। आत्मविदा माने आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, आत्मा हमको जानना चाहिए, आत्मज्ञान से। ऐसा जो साधक है, माने साधक अंतःकरण शुद्ध वाला, वो क्या करे? पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यासे, तीनों प्रकार की ऐषणाओं का संन्यास के द्वारा आत्मज्ञान निष्ठतया, अपनी आत्मा के ज्ञान में ही निष्ठित हो जाए। आत्मज्ञान में अभी तो ये जानता है कि आत्मा को जानना चाहिए, आत्मविद है, और इस त्याग के द्वारा आत्मस्वरूप में निष्ठ हो जाए पूरी तरह से। जब आत्मनिष्ठ हो जाएगा तो आत्मा रक्षितव्यः इत्येष, वहाँ जो भुंजी था शब्द था ना, पहले था, अपनी आत्मा की इसी प्रकार से रक्षा करो, आत्मज्ञान में निष्ठ हो जाओ। मैं आत्मस्वरूप हूँ, उसमें निष्ठ होकर के आप अपने आप की रक्षा करो। ठीक है, पंक्ति का इस प्रकार से आत्मविदा माने जो साधक है, आत्मा के बारे में सुना है, अंतःकरण शुद्ध है, वो
तीनों तृष्णाओं का त्याग करते हुए फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करो और आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव कर लो। आत्मा रक्षितव्या, और जब आत्मा का अनुभव कर लोगे तो समझो आपने अपनी आत्मा की रक्षा की। यही आत्मा का पालन करना, यही वेदार्थ। वेदार्थ माने वेद भगवान की यही आज्ञा है, वेद का यही अर्थ है। नहीं कर सकते तो इतना लायक नहीं है कोई, तो अब इतना लायक नहीं तो क्या करें। अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय असक्तस्य इदम उपदिशति मंत्र। देखो अथ माने विषय बदल लो, प्रसंगांतर है ना, विषय बदल जाएगा। अथ माने विषय। इतरस्य वो जो आत्मज्ञान से अलग वाला है, इतरस्य माने दूसरा। अनात्मज्ञ तया जिसने अभी आत्मा को ठीक ठीक जाना नहीं, तो किसमें अनात्मा में फंसा हुआ है, जड़ वस्तुओं में फंसा है, संसार में फंसा है। अनात्मज्ञतया तो आत्मग्रहणाय असक्तस्य, अभी आत्मा की बात को समझने में कैसा है, असमर्थ। आत्मग्रहणाय असक्तस्य, अभी आत्मा की बात बताओ तो उसको समझ में बात नहीं आती, बोध उसको हो नहीं पाता, अभी इतना लायक नहीं है। तो श्रुति भगवती इदम उपदिशति मंत्र, उसके लिए आगे का मंत्र उपदेश कर रहा है। जो आत्मज्ञान वाला है, उत्तम अधिकारी है, वो पहले मंत्र से समझे और मुक्त हो जाए। जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए श्रुति भगवती मध्यम अधिकारी के लिए दूसरा वाला मंत्र बताती है। दूसरा वाला मंत्र मध्यम अधिकारी के लिए, जो अभी आत्मा को ठीक ठीक समझने में असमर्थ है, तो क्या करे, क्या उसके लिए कोई उपाय नहीं। तो वेद भगवान कहते हैं कल पढ़ेंगे, फिर शाम नहीं, शाम को पढ़ेंगे फिर अगला वाला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।